हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आज हम करेंगे BECC 101 प्रारंभिक व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो कि एग्ज़ाम की व्यू से आ सकता है एग्ज़ाम में और जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से आप क्या समझते हैं? सीमाएं की व्याख्या कीजिए। और अथवा घटती हुई सीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या कीजिए, इसकी सीमाएं क्या है। तो इसमें पहले हम समझ लेते हैं कि सीमांत उपयोगिता क्या है। तो सीमांत उपयोगिता जो होता है वो कुल उपयोगिता में से प्रारंभिक उपयोगिता को माइनस करने पे निकलता है। मतलब कुल उपयोगिता जो हम टोटल जो हम उपयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए आप 5 रोटी खा रहे हो, तो 5 रोटी जो हो गया वो आपका हो गया कुल उपयोगिता। और उसमें से जो आपने पहले रोटी खाया था, जो आप उसमें से पहले 2 रोटी खाया था, तो वो हो गया आपका प्रारंभिक उपयोगिता। तो 5 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। तो वो जो 3 रोटी है वो हो गया हमारा सीमांत उपयोगिता। ठीक है, मतलब सीमांत उपयोगिता बेसिकली यही होता है कि कुल उपयोगिता में से प्रारंभिक उपयोगिता को जो माइनस करने पे आता है वो हमारा सीमांत उपयोगिता है। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यह बतलाता है कि यदि अन्य बातें समान रहे तो एक निश्चित समय में जैसे जैसे किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग किया जाता है, उस वस्तु की मिलने वाली उपयोगिता कम होती चली जाती है। ये इसमें बोल रहा है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का ज़्यादा ही उपयोग करने लगते हैं, उसकी उपयोगिता जो है वो कम होती जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि जैसे आप कहीं कॉलेज से आ रहे हो और आप पानी पी रहे हो, तो पहले आप जैसे 1 गिलास पानी पी रहे हो तो फिर आपको थोड़ी सी उसकी उपयोगिता कम लगेगी। फिर आप दूसरे गिलास में पानी पियोगे, फिर आपका प्यास अगर बुझ जाता है, फिर आपको पानी की आवश्यकता नहीं है, फिर उसकी उपयोगिता जैसे कम ही होगी। जब तक आपको फिर से प्यास नहीं लगती है तब तक आपको उसकी उपयोगिता नज़र नहीं आएगी। मतलब अगर आपको और कोई बोल दे पानी पीने के लिए, तो ये आप मतलब पी भी लोगे तो वो आपके लिए उपयोगी नहीं होगा, बस ऐसे ही पी लोगे। तो फिर इसमें वही कह रहा है, इसी तथ्य को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम या तृप्त आवश्यकता नियम के रूप से बताया जाता है। तो इसी को हम ह्रास सीमांत उपयोगिता कहते हैं, जिसकी उपयोगिता घट जाती है। जैसे कि आप 2 गिलास पानी पीने के बाद जो और 1 गिलास पानी पिए हो, उसकी उपयोगिता तो नहीं थी ना, तो वो हमारा हो गया ह्रासमान सीमांत उपयोगिता। इस नियम के अनुसार यदि अन्य बातें समान रहे तो व्यक्ति जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिकाधिक मात्रा का उपयोग करता है, अतिरिक्त इकाइयों में से उसे पहले की इकाइयों की अपेक्षा कम संतुष्टि मिलती है। यह आवश्यक नहीं कि सीमांत उपयोगिता में गिरावट एक समान दर से रहे, सामान्य रूप में होता है कि पहले की इकाइयों के लिए सीमांत दर तेज़ी से गिरता है, जबकि बाद की इकाइयों के लिए गिरावट धीरे धीरे होता है, लेकिन सदा ही ऐसा होना आवश्यक नहीं है। यही बोल रहा है इसमें कि सीमांत उपयोगिता जो होता है कि आपको किसी चीज़ की पहले बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लो आपको चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है, तो चॉकलेट आप खा रहे हो, तो पहले आपको एक चॉकलेट खा लिए तो उसकी उपयोगिता थी आपके लिए, मतलब वो आपको बहुत अच्छा लग रहा था। फिर दूसरा भी आप खा लिए, दूसरा चॉकलेट भी आप अच्छे से खा लिए। फिर जब आपको ज़्यादा दे देगा चॉकलेट तो आप नहीं खा पाओगे, आपका मन उससे बुझ जाएगा, फिर आपको मन नहीं लगेगा उस चॉकलेट खाने में। मतलब आपके लिए आपको उस चॉकलेट की कोई उपयोगिता ही नहीं होगी। कोई भी आएगा चॉकलेट मांगने तो फिर आप दे दोगे। वही जब आपको पहले कोई आएगा तो आप नहीं दोगे कि चॉकलेट तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो यही है, मतलब सीमांत उपयोगिता आसमान यही है कि हमारे जो उपयोगिता है वो मतलब फिर उसकी हमारी उपयोगिता नहीं होती, उपयोगिता हमारी घट जाती है। तो इसमें यही बताया गया है। लेकिन आसमान सीमांत उपयोगिता नियम हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के एक मूल्य तथ्य सामान्य अनुभव का वर्णन करता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के संबंध में विचार करें तो अत्यंत प्यासा है। इसमें वही एग्जाम्पल बताया है कि एक व्यक्ति बहुत प्यासा है, प्यास बुझाने के लिए वो 2-3 कप पानी 1 कप 2 कप अच्छे से पानी पी लेता है। फिर उसके लिए वो
मतलब उतना उपयोगी नहीं रह जाता है फिर उसकी, क्योंकि उसकी तृप्ति तो हो गई रहती है। उसके बाद वो उसका प्यास जब बुझ जाया रहता है तो वो उसकी उपयोगिता शून्य हो जाती है। कि आपको जब आपको प्यास लगी रहती है तभी आप पानी पीते हो, फिर अगर आपको प्यास बुझ जाती है तो फिर आपके लिए उसकी उपयोगिता नहीं रहती है कि आपको पानी मिले ना मिले, इस बात का कोई ये नहीं रहता। तो यहाँ पे यही एग्जाम्पल बताया है, इसको हमने एक उपयोगिता ह्रास नियम में इकाई के रूप में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर इसमें ये उपयोगिता किया है। जैसे कि 1 कप पानी पीने पे उसको सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मतलब उसको 4 उपयोगिता, इसका 4 उपयोगिता मिला है। इसको 1 गिलास पानी पीने में उसको सेटिस्फेक्शन मिला है 4 इकाई। फिर 2 इकाई जब 2 कप पीता है तो फिर 3 कप, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे कि फिर जब वो 5 कप पानी पी रहा है तो उसको उसकी उपयोगिता नहीं मिलती है, पूरा 0 हो जाता है, उसके लिए वो कोई मूल्य नहीं रहता है। उसके बाद जब वो 6 गिलास पानी पी रहा है तो उसका तो वो तो पूरा निगेटिव ही चला जाता है, माइनस में ही आ जाता है वो। तो अब इसी को फिर उसने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को ग्राफ पे बताया है कि कैसे कैसे इसकी उपयोगिता गिरती जा रही है, ऋणात्मक होती जा रही है। तो यही इसमें बताया है। फिर है उपयोगिता ह्रास नियम की सीमाओं की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से। इसकी उपयोगिता ह्रास नियम की जो सीमा है उसमें उसे निम्न प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे पहला है इसमें दुर्लभ तथा विचित्र वस्तुएं। दुर्लभ तथा विचित्र वस्तुओं में यह नियम लागू नहीं होता जो व्यक्ति पुराने दुर्लभ सिक्के, दुर्लभ चित्र आदि को इकट्ठा करते हैं उसके पास इन वस्तुओं का स्टॉक रखा जाता है। मतलब इसमें ये बोला है दुर्लभ तथा इसमें ये बोला है कि जैसे अगर आप कुछ दुर्लभ या तथा विचित्र वस्तुएं इकट्ठा करो, जैसे कि किसी को होता है ना कि वो पुराने सिक्के को इकट्ठा करता है, तो उस जैसे जैसे वो मतलब आप जितना ज़्यादा वो इकट्ठा कर लोगे फिर आपके लिए ऐसा नहीं है कि आपको उसकी उपयोगिता कम हो जाता है। ये रुचि की बात है, आपको और अच्छा लगता है। जितने आप पुराने सामान इकट्ठा कर रहे हो उतने ही आपको ये अच्छा लग रहा है। तो ये इसमें ये अपवाद है उपयोगिता ह्रास नियम का कि जैसे जैसे जितना आ रहा है हमारे पास उतना ही हमारा जो उपयोगिता है, जो हमारा मन है उसे और एकत्रित करने का वो बढ़ता जा रहा है। तो ये दुर्लभ तथा विचित्र वस्तुओं के लिए है। फिर है समय कारक। किसी समय की 2 इकाइयों के उपयोग के बीच यदि समय गुजरने दिया जाए तो तब आवश्यकता की पुनरावृत्ति हो सकती है। जैसे अगर आपको 4 रोटी खानी है तो आप 2 रोटी सुबह खा लो, फिर 2 रोटी शाम खा लो, तो फिर आपकी उपयोगिता यहाँ पे कम नहीं होगी, क्योंकि आपने उसको समय के अंतराल में खाया है। फिर आपके लिए वो उपयोगिता उतनी ही है, क्योंकि बेसिकली तो हमें ऐसे भूख लगी जाती है, तो सुबह जब भूख लगी तो 2 खा लिया, फिर से जब भूख लगी तो 2 खा लिया। तो उस दोनों टाइम पे हमने 4 रोटी खाया, तो दोनों टाइम पे हमारा जो उपयोगिता है वो उतना ही रहता है, मतलब वो उपयोगिता इसके लिए हमारा गिरता नहीं है। लेकिन वही अगर हम एक साथ ही 4 रोटी खा लेते तो वहाँ पे हमारा उपयोगिता जो है वो ह्रास में चला जाता, वो गिर जाता। फिर है रुचि, फैशन और आय। रुचि, फैशन और आय में यही है कि मतलब कैसे फैशन बदलने से या फिर आपकी रुचि के कारण भी ये सीमांत उपयोगिता का ये हो सकता है। जैसे अगर अभी जैसे कुछ नया कोई फैशन चला है, किसी जैसे जीन्स, न्यू फैशन का जीन्स आया है, तो वो अभी आपके लिए बहुत उपयोगी होगा कि वो जीन्स आया है, जीन्स लेना है, जीन्स पहनना है। लेकिन जब वो बहुत पुराना हो जाएगा, जब सब लोग पहनने लगेंगे उसके बाद, तो मार्केट में उसका उतना मांग नहीं रहता है, फिर वो आपके लिए उपयोगी नहीं होगा। मतलब वो फिर ऐसे मतलब सब पहन रहा है, मतलब ऐसे मार्केट में भी नहीं बिकेगा या फिर कहीं कहीं बिक भी जाता है, तो फिर वो लेकिन आप लोगे ही नहीं, क्योंकि आपके लिए वो तब उपयोगी ही नहीं है। तो ये है कि आपकी रुचि का बदलना या फिर आपका फैशन बदलना या और आय बदलना। जैसे अब अगर आपकी आय, अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आपकी सैलरी 20,000 है, फिर आप उसमें मतलब जो इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए वही करोगे, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करोगे। फिर अगर आपकी सैलरी बढ़ जा रही है, 20 से होके 40 हो जा रही है, तो आप उसमें और अपनी जैसे हमारी इच्छाएं जैसे बढ़ती जाती हैं, तो अगर आप जैसे
अगर आपको एक सारी सैलरी मिलने पर आप एक एक ड्रेस हमेशा खरीदते थे, तो जब आपकी सैलरी डबल हो रही है तो आप दो दो ड्रेस खरीद सकते हो, या फिर पैसे जमा करके कार लेने की आपकी इच्छा हो सकती है। तो ऐसे ही बोल रहा है इसमें कि आय से भी हमारी उपयोगिता बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है। फिर है शराबी व्यक्ति। शराबी व्यक्ति जो है शराबी व्यक्ति के लिए हमारी जो इच्छाएं होती है वो मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो उसके लिए जितना वो शराब पिएगा उसकी उपयोगिता उतनी बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है कि वो एक गिलास शराब पी लिया फिर उसकी आवश्यकताएं मतलब समाप्त हो गई, ऐसा नहीं है। वो जितना शराब पिएगा उसकी उपयोगिता जो है उसके लिए उतना ही बढ़ता जाता है। तो ये सब जो है इसके अपवाद है। फिर है प्रारंभिक इकाइयाँ। जब किसी वस्तु की प्रारंभिक इकाइयों को उचित मात्रा से कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है, अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बढ़ने लगती है। जब उचित मात्रा में कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। प्रारंभिक इकाइयाँ जैसे कि अगर किसी वस्तु की आप उचित मात्रा से कम मात्रा में उपयोग करते हो तो फिर आपकी जो अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बढ़ने लगती है। जैसे अगर आप कम यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए उसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। जैसे आप थोड़ा चॉकलेट खा रहे हो, थोड़ा चॉकलेट खा के फिर रख रहे हो, फिर एक दूसरे दिन खा रहे हो, तो उसके लिए फिर आपको उपयोगिता उसकी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो सारा चॉकलेट लेके आप एक ही दिन में खाना शुरू कर दो फिर आपके लिए उस चॉकलेट की कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। फिर है अन्य व्यक्तियों के संबंध में स्थिति। जैसे मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अतः समाज में उसकी जो स्थिति होती है उसका प्रभाव वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने और उनका उपयोग करने की इच्छा से गहरे रूप में पड़ता है। अन्य व्यक्तियों के संबंध में स्थिति मतलब जैसे कोई दूसरे व्यक्ति को देख के भी हमारी रुचि बढ़ती है, और जिससे हम मतलब अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कार लिया है या फिर वो फिर से वो कार ले रहा है तो हमारी भी जो हम अपना आय नहीं देखते और हम भी वो कार लेने की इच्छा रखते हैं, और हमारी जो उपयोगिता है वो बढ़ती जाती है कि हमें भी ये लेना है। तो हमारी ये सब जो हो गया वो हमारा अपवाद हो गया इसमें कि हमारी उपयोगिता ज़्यादा यूज करने के बाद बढ़ती ही जाती है। इसमें आप एक और उदाहरण ले सकते हो अन्य व्यक्तियों के संबंध में स्थिति। जैसे अगर कोई व्यक्ति चार कार ले लिया है तो सामने वाला व्यक्ति उसे देख करके 5-6 कार और ले लेगा कि वो 4 कार ले रहा है तो मैं 5-6 कार और लूँगा। तो यहाँ पे एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से देखने से उपयोगिता बढ़ती है कि उसके पास 4 कार है तो मुझे एक और कार लेना चाहिए, ऐसे। क्योंकि उसकी उपयोगिता तो नहीं है, क्योंकि उसके पास 4 कार है ही तो वो क्या करेगा कार लेके। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति को देखने से उसके पास 4 कार है तो मैं उससे एक्स्ट्रा कार लूँगा। तो ऐसे ये हो गया अन्य व्यक्तियों के संबंध में स्थिति। तो आप लोग इसे अच्छे से कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है और इसे समझ भी सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू।